Jesus, your presence is heaven to me. 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 To me. Singing, oh Jesus, oh Jesus, your presence is heaven to me. Oh Jesus, oh Jesus, your presence, everybody. Oh Jesus, oh Jesus, your presence is heaven to me. Oh Jesus, oh Jesus, your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Oh, how marvelous. Oh, how wonderful. Oh, how glorious. You are amazing. Oh, how marvelous. Oh, how wonderful. Oh, how glorious. Oh, how marvelous. Oh, how marvelous. Oh, how wonderful. Oh, how glorious. You are amazing. Oh, how marvelous. Oh, how wonderful. Oh, how glorious you are. You are amazing. More than amazing. Forever I got you, more than enough. You are amazing. कैसे ये वचन जहां पर यीशु ने कहा, जो कोई इस पहाड़ से कहेगा, यहां पर देखिए, यहां पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। उसने कहा, यदि तुम इस पहाड़ से कहोगे कि तू उखड़ जा और तू समुद्र में जा पड़। चलिए सब कहते हैं, तू उखड़ जा और तू समुद्र में जा पड़। देखिए, जा तो बहुत ही छोटा सा शब्द है, लेकिन विश्वास में तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि विश्वास तो केवल कुछ कहना नहीं है। विश्वास तो ये कहना है जो आप चाहते हैं कि आपकी परिस्थिति क्या हो जाए। यहां पर हो जाए, ये बड़ा सामर्थ्य शब्द है। जब आप कुछ कहते हैं और कहते हैं कि ये हो जाए, तब तक तो उसमें इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि वो वहां पर हो, लेकिन अब तो ये हो जाएगा, क्योंकि ये शब्द जो आपने कहा है कि ये निकल जाए या हो जाए या वो हो जाए, वो उसे सामर्थ्य देगा कि वैसे ही हो जाए जो आपने होने के लिए कहा है। आमीन। क्या आप समझ रहे हैं? आज निश्चय इसे आप समझेंगे।
जब आप कहते हैं कि ऐसा हो, यह सामर्थ देने वाला शब्द है। यह केवल प्रेरणा नहीं है, यह सामर्थ देने वाला शब्द है। और आपने कहा इसलिए यह ऐसे ही हो जाएगा, क्योंकि यहां पर इस हो शब्द में वहां पर वैसे होने की सामर्थ है। यह वो सामर्थ है जो वहां पर उसे दी जाती है, जिसके लिए आपने कहा है कि वो हो जाए। अब ये तो पूरे वचन की शिक्षा और ये बाइबल के पहले पन्ने से शुरू होती है और पूरी बाइबल में हम पाते हैं। तो चलिए पहले पन्ने से शुरू करें। हालांकि इन सारी बातों को हम जानते हैं, लेकिन चलिए जल्दी से 1-2 मिनट में बताऊं, संक्षिप्त में पहले अध्याय के बारे में बताऊं और फिर दूसरी बहुत सी बातों को हम देखेंगे दूसरे वचन से जो हमने अब तक नहीं देखे हैं। पहले अध्याय में वचन 22 देखिए। जानते हैं, चलिए मैं आशीष को उदाहरण के रूप में लूं। अब आशीष कैसे आती है? जानते हैं, विश्वास से इसका उपयोग करना है। आपको इसे विश्वास से उपयोग करना है। आशीष की केस में ये कहना या ये कहना कि आशीषित हो, ये कहना कि ये हो जा वो हो जा, इसी तरह से आशीष क्रियाशील होती है। आशीष खोली जाती है। आशीष तो वहां है, लेकिन आशीष खोली जानी चाहिए। आशीष तो दे दी गई है, लेकिन विश्वास से हमारे जीवन में खोली जानी चाहिए। हमारे शब्दों से, हमारे मुंह को खोलने से हम खोलते हैं आशीष की सामर्थ को अपने जीवन पर। अब मैं बताऊं प्रभु ने इसे कैसे किया। देखिए वचन 22, प्रभु ने आशीष कैसे खोली। वो कहता है परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी। ये कह रहा है परमेश्वर ने समुद्र की मछली को आशीष दी और आकाश के पक्षियों को। कहता है परमेश्वर ने उन्हें आशीष देते हुए कहा, परमेश्वर ने उन्हें कहते हुए आशीष दी। सब लोग कहें प्रभु ने आशीष दी कहते हुए। तो बिना कहे आप आशीष नहीं दे सकते हैं। यदि आशीष देनी है तो अपने मुंह को खोलकर कहना होगा, क्योंकि जब आप कहते हैं तो आशीष क्रियाशील होती है। प्रभु ने यह कहते हुए आशीष दी, फलो फूलो और समुद्र के जल में भर जाओ और पक्षी पृथ्वी पर बढ़े और बढ़ते जाएं। मैं आपको बताऊं, जब परमेश्वर ने कहा, उन्हें आशीष देते हुए कहा कि फलवंत हो जाओ, बहुगुणित हो जाओ, तो उस मछली के ऊपर कुछ न कुछ आया। हेलो, उस मछली के ऊपर भी कुछ आया। और इसलिए मैं विश्वास करता हूं जब यीशु ने 5,000 को खिलाया तो मछली से कहा, 5 रोटी 2 मछलियां आपको याद हैं? उसने कहा कि बहुगुणित हो जाएं, और वो बहुगुणित हुई। खैर वो तो मरी मछली थी, पकी हुई मछली बहुगुणित हुई, लेकिन यहां जीवित मछली। उसने बस मछलियों से कहा, आकाश के पक्षियों से कहा और समुद्र के हर एक जीव जंतु से कहा। उसने कहा आशीषित हो जाओ, फलवंत हो जाओ, बहुगुणित हो जाओ। और जब उसने ऐसा कहा और उस समय कुछ तो भी आया उस महान वेल पर और मछलियों पर, समुद्र के सारे जीव जंतुओं पर और आकाश के पक्षियों पर, उन्होंने वहां पर सामर्थ पाई। मैं कहूंगा वो वचन जब उसने कहा कि वो फलवंत हो जाएं, बहुगुणित हो जाएं, वो शब्द जब उसने कहा कि ये हो जाएं, उस शब्द ने उन्हें वहां पर योग्यता दी, उन्हें सामर्थ्य दी कि वो वहां पर बहुगुणित होते जाएं। और उस पल से आगे मैं आपको बताऊं, वो वहां पर बहुगुणित होते चले गए। और उस पल से आगे वो संख्या में बहुत ही बहुगुणित होते चले गए। क्या आप विश्वास करेंगे? प्रभु ने इस तरह से सक्रिय किया। उसने कहा और उसने इस तरह से कहा कि बहुगुणित हो, आशीषित हो जाओ, फलवंत हो जाओ। और उस पल से आगे उसने बहुगुणित होने की क्षमता प्राप्त की। ठीक है, चलिए पीछे चलते हैं, थोड़ा सा पीछे जाते हैं। थोड़ा पीछे चलकर वचन 3 में देखें। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। उजियाला, देखिए यहीं पर यह शुरू होता है। उसने कहा उजियाला हो जाएं। सब लोग कहें उजियाला हो जाएं। देखिए असल में हिब्रू भाषा में यहां पर हो जाए ऐसा नहीं, हो ऐसा शब्द है। केवल एक शब्द है, लेकिन दूसरी भाषाओं में अनुवाद नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि अगर असली में उसका अनुवाद करना था तो इस तरह से कहते थे कि ज्योति हो। बस यहां पर है ज्योति हो, बाकी सारे शब्द उसमें जोड़े गए ताकि वहां पर अनुवाद में समझ सके। एक शब्द अनुवाद किया गया कि ऐसा हो जाए, लेकिन एक ही शब्द है और किसी तरीके से इसे नहीं कह सकते हैं कि हम इसे समझ सके, और इसलिए उन्हें रखना पड़ा कि ये हो जाए। और एक भाई ने इस तरह से लिया और इस तरह का अनुवाद बताया इसके बजाय कि ऐसा हो जाए, जबकि यहां पर कुछ शब्द जोड़े गए हैं, 2 शब्द जोड़े गए हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, ये जैसे है बस वैसे ही कहते हैं, ये नहीं कह सकते हो ज्योति, क्योंकि इसका सही अर्थ नहीं होगा। तो उसने कहा ज्योति हो, ये सही अनुवाद है। तो प्रभु ने क्या कहा? प्रभु ने कहा ज्योति हो, और ज्योति हो गई। इस तरह से अनुवाद किया।
ज्योति हो, यही तो प्रभु ने कहा, और ज्योति हो गई। जब परमेश्वर ने कहा कि ज्योति हो जाए, तो फिर यहां पर इस ग्रह के ऊपर में वो आया, यहां पर इस स्वाभाविक संसार पर आई वो योग्यता कि वो ज्योति को दे सके। कुछ तो भी हुआ, ये जो सामर्थ है वो उस शब्दों से आई, ज्योति हो जाए, ज्योति हो, और ये शक्ति दे इस पूरे ग्रह को, और इसके कारण वहां ज्योति हुई। अब आइए देखें कुछ वचनों को। यहां पर वचन 3 के बाद आप देखेंगे कि परमेश्वर ने कहा कि आकाश में ऐसा हो, और वैसे ही हो गया। देखिए, क्योंकि उसने जो कुछ भी कहा वो हो गया, क्योंकि उसने कहा कि ऐसा हो जाए, तभी तो वहां पर वो होने की सामर्थ आई। जब तक कि उसने ये नहीं कहा कि ये हो जाए, तो वहां पर होने की सामर्थ नहीं थी। और जब उसने कहा कि हो जाए, तो वहां पर होने की वो जो सामर्थ थी वहां आई, और उसके बाद में वो सब बना। और इस तरह से कहानी आगे बढ़ती है, बार बार इस तरह से दोहराया गया है, बार बार इसे दोहराया गया। फिर ये कहता है, और ये अच्छा था, सारी चीजों के बारे में कहता है कि वो अच्छा था। और वचन 31 कहता है ये बहुत अच्छा था, यानी ये तरीका है। प्रभु ने कहा ऐसा हो जाए, सब लोग कहें हो जाए। दो ही शब्द है, लेकिन बहुत सामर्थी, ऐसा हो जाए। जब उसने कहा कि ये हो जाए, तो जो कुछ भी परमेश्वर ने कहा वैसे होने के लिए वहां पर सामर्थ आई, और ऐसे ही हुआ। जो कुछ भी परमेश्वर ने कहा वैसे ही हुआ, क्योंकि वैसे होने की सामर्थ वहां पर आई। और फिर परमेश्वर ने कहा कि यह अच्छा है। हर भली चीज परमेश्वर ने ऐसी बनाई थी। फिर वचन 28 में हम इस तरह से पढ़ते हैं, और परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी। ये मनुष्य के बारे में है, मछली के बारे में नहीं, मनुष्य के बारे में है। वचन 27 कहता है कि परमेश्वर ने उन्हें बनाया, और वचन 28 कहता है प्रभु ने आशीष दी और उनसे कहा। अब इसे सुनिए, यह बहुत महत्वपूर्ण है। जब ये कहता है परमेश्वर ने आशीष दी और कहा, उसने कहा फलवंत हो जा। सब लोग कहें फलवंत हो जाओ, फलवंत हो जाओ। अद्भुत शब्द हैं। इन शब्दों के बिना मनुष्य कभी सामर्थ नहीं पा सकता था कि वो फलवंत हो जाएं। अब प्रभु सामर्थ दे रहा था शब्द कहने के द्वारा, वो उसमें उस सामर्थ डाल रहा था कि वो फलवंत हो जाएं। अब मनुष्य फलवंत हो सकता था। उसने कहा फलवंत हो जाओ, और फलवंत हो जाओ इसका मतलब यह है कि तुम बढ़ते चले जाओ, और पृथ्वी को तुम भर दो, इसे वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों पर अधिकार रखो। यानी फलवंत होने की जो सामर्थ है, बहुगुणित होने की जो सामर्थ है, पृथ्वी को भरने की सामर्थ, और सब कुछ वश में करने की सामर्थ, सब पर अधिकार करने की सामर्थ आई जब परमेश्वर ने कहा, और उसने कहा कि हो, फलवंत हो, बहुगुणित हो जाओ, तुम भरते चले जाओ, और सबको वश में कर लो, और सभी पर अधिकार करे। जब परमेश्वर ने यह कहा, उन शब्दों के द्वारा वो सामर्थ आई कि वो वैसे ही हो जाएं। वो उन्हीं शब्दों वचनों में से आए। क्या यह अद्भुत नहीं? बाइबल कहती है कि अब्राहम की आशीष यीशु मसीह के द्वारा हम तक आई, और इसी कारण तो यीशु मसीह मारा गया था। वो क्रूस पर लटका क्यों? हमारे श्रापों को उठाया क्यों? ताकि अब्राहम की आशीष उसके द्वारा सभी पर आए, अन्य जातियों पर। ये सब वहीं पर है। देखिए, आशीष खरीद ली गई है, और ये तो पहले से ही वहां है। हम प्रतिदिन अपने जीवन में से कैसे सक्रिय कर सकते, प्रतिदिन कैसे उपयोग कर सकते, आशीष की सामर्थ कैसे हमारे जीवन में खोली जा सकती है। आपको अपना मुंह खोलना होगा और कहना होगा, ऐसे ही आशीष पाओ, उस तरह से आशीष पाओ। आपको अपने मुंह को खोलना होगा, कहना होगा आशीष पाओ। हम यीशु को हर समय ऐसा ही करते देखते हैं। वो बच्चों को उसके पास लेकर आए, चाहते थे कि उन्हें आशीष दे। वो कह सकता था ये पहले से आशीषित है, आशीष देने की जरूरत नहीं, आशीष पहले से इनके लिए, ये सब अब्राहम के वंशज हैं, ये पहले ही आशीषित हैं, घर जाओ, तुम आशीषित। तो कह सकता था, लेकिन नहीं। पर उसने उठाया और अपने हाथ उन पर रखा, और बाइबल कहती उन्हें आशीष दी। मैं बाइबल से जानता हूं कि उन्हें आशीष देते समय उसने उन पर क्या कहा होगा। जब ये कहता है कि उसने उन्हें आशीष दी, इसका यह अर्थ नहीं कि उसने उनके लिए प्रार्थना की। हेलो, आज यही तो बड़ी गड़बड़ी है। हम प्रार्थना और धन्यवाद देने को आशीष के साथ में मिला देते हैं। उसने उस बच्चे को उठाकर ये नहीं कहा, ओ प्रभु इस बच्चे के लिए तेरा धन्यवाद। इस तरह से प्रार्थना करना ठीक है, लेकिन जब ये कहता उन्हें आशीष दी, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसने उनके लिए प्रार्थना की। प्रार्थना अलग है, प्रार्थना ठीक है, अच्छी है, लेकिन प्रार्थना अलग है। हम आशीष के बारे में कह रहे हैं। यानी ये कहता है जब उसने आशीष दी, तो उसने अपने हाथ उनके ऊपर रखे होंगे, और निश्चय उनके लिए कुछ शब्द कहे होंगे, ऐसे शब्द जो कहते कि हो जाए,
जीवन के किसी क्षेत्र में आशीष पाओ, किसी तरह से आशीष पाओ। उसने अपने मुंह को खोला होगा, काश हम जानते कि उसने क्या कहा होगा। और निश्चय मैं आपको दिखाऊंगा, हमारे पास में ये प्रेरणा है कि उसने क्या कहा होगा, क्योंकि ये बाइबल में है, ये बाइबल का सिद्धांत है। उसने उन पर कुछ आशीष कही, उसने कुछ शब्दों का उपयोग किया होगा, कहा होगा कि ये हो जाओ, वो हो जाओ। और मैं निश्चित ही जानता हूं कि वो बच्चे बड़े होंगे और वैसे ही बने होंगे, क्योंकि उसने उन आशीषों को सक्रिय किया, खोला, जो कि आशीषें पहले से ही वहां पर थी उनके लिए उसके वचन के द्वारा। प्रार्थना करना अच्छा है, धन्यवाद देना अच्छा है। उदाहरण के लिए जैसे कि हम भोजन करते हैं, बहुत से लोग धन्यवाद देते हैं और तभी प्रार्थना करते हैं, भोजन को आशीष नहीं देते, लेकिन आशीष देनी चाहिए। कुछ लोग पूरे संसार में घूमते अफ्रीका के बारे में कहते हैं, जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, और जिन्हें भोजन नहीं मिला उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं, संसार के सभी लोगों के लिए। भोजन को आशीष देना भूलते हैं। देखिए, भोजन नहीं बदला है भोजन तो बस वही पुरानी बात है, और ये जानते उसी दशा में है, ये बदला नहीं है। भोजन तो शारीरिक बल के लिए वहां पर खाना चाहिए और उसे कुछ काम करना है, और जब आप अपने शब्दों से उसे आशीष देते हैं तो फिर ये सामर्थ प्राप्त करता है। प्रभु ने दी सामर्थ कि आपके शरीर को बल दे। तो भोजन को आशीष देना है, जानते हैं, धन्यवाद देने के बजाय धन्यवाद देना है। हम क्या करते हैं, हम कहते हैं प्रभु इस भोजन के लिए धन्यवाद, और फिर उनके लिए प्रार्थना करते हैं जिन्होंने इसे बनाया है। कहते जिस हाथ ने बनाया उसे आशीष दे, और फिर यानी हम उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन हम उस भोजन को आशीष देना भूल जाते हैं। भोजन को हमें सुनना चाहिए, भोजन हमारी आज्ञा मानेगा। हाँ, यीशु ने कहा अगर तुम पेड़ से कहो तो पेड़ तुम्हारी आज्ञा मानेगा। देखिए, तो भोजन हमारी आज्ञा मानेगा, हमें भोजन से कहना है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम आशीष, धन्यवाद और प्रार्थना को एक साथ जोड़ देते हैं, और इसलिए हम कभी आशीष नहीं कहते और उस पर कभी आशीष नहीं खोलते हैं। हम प्रार्थना करके धन्यवाद देते हैं और फिर उसे खाते हैं। हमारे अंदर ये गड़बड़ी होती है इस कारण, प्रार्थना और आशीष के बीच में, या धन्यवाद देने और आशीष के बीच में। लेकिन यदि आप यीशु के जीवन को देखें, अगर आप वचन को देखें और बाइबल के दूसरों के अनुभव को देखें, तो यह बहुत ही स्पष्ट है कि हमें आशीष की सामर्थ को खोलना होगा कहने के द्वारा। ये कहना कि ये हो जाए, वो हो जाए और ये सब, हाँ, आशीष वहां है, लेकिन उसे खोलना चाहिए। अब इसे क्यों खोला जाना चाहिए और इसे कैसे खोल सकते हैं, ये सारी बातें जिसे आज मैं बताना चाहता हूं, जानते हैं, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि हमें विश्वास से जीना, और विश्वास से जीना तो ये हर समय करते जाना है कि विश्वास से परमेश्वर की आशीषों को हमारे जीवन में सक्रिय करते जाएं। तो परमेश्वर ने अध्याय 1 में ये किया, इस सिद्धांत का उसने उपयोग किया। उसने कहा हो, ज्योति हो। उसने कहा आशीषित हो, फलवंत हो, और फिर वो होने लगे, आशीषित और फलवंत होने लगे, वो बहुगुणित होने लगे। देखिए, और फिर अध्याय 2 में परमेश्वर मनुष्य को सिखाता है कि इसे कैसे करे, यही काम, क्योंकि उसने मनुष्य को अपने स्वरूप समानता में बनाया कि वो यही काम करे। तो वो मनुष्य को यह करना सिखाता है। क्या आप अध्याय 2 में हैं? क्या बता सकते हैं कहां मनुष्य को ऐसा करना सिखाया? परमेश्वर ने मनुष्य को वाटिका दी, सुंदर वाटिका, अदन की वाटिका, और उसने उससे कहा इसकी रक्षा करना, सुरक्षा करना। इसका काम तो बस यही था, वाटिका की रक्षा करनी थी, उसमें काम करना था। लेकिन पूरी पृथ्वी इसके कारण वहां पर दी गई थी। उसे पूरी पृथ्वी को लेना था और उसे अदन की वाटिका जैसे बनाना था। उसे सैंपल दिया गया था, कहा था इसे ऐसे बनाना, यही कह रहा था, पूरी पृथ्वी को इसी के जैसे बनाना। आपको क्या लगता है मनुष्य इसे कैसे कर सकता था? अब बहुत से लोग सोचते हैं वो गया होगा हथियार लेकर और बहुत पसीना बहाया होगा खेत में काम करते हुए कि इस पृथ्वी को फलवंत पृथ्वी बनाने की कोशिश करे, कि बहुगुणित करे। दिन रात उसने काम किया होगा कि इस पृथ्वी को सुंदर पृथ्वी बनाए। हाँ, हम आशीष से बढ़कर पसीने पर विश्वास करते हैं। यह सच है क्योंकि हम पतन के बाद जी रहे हैं। देखिए, ये सब पतन के बाद में आया, पसीना बहाना, काम करना और ये सब कुछ। पसीना बहाकर काम करना, काम पहले था, लेकिन पसीना बहाकर काम करना बाद में आया। पतन, मैं कह रहा हूं कि वो अगर पतन नहीं होता, यदि मनुष्य पाप में नहीं गिरता और श्राप नहीं आते, तो फिर कैसे मनुष्य इस पूरी पृथ्वी की उन्नति करते जाता कि अदन की वाटिका जैसे हो। यह विचार हमें अध्याय 2 में दिया गया है। वो कैसे इसे कर सकता? यह अध्याय 2 में है
और चलिए मैं पढ़ता हूं वचन 19। और यहोवा परमेश्वर भूमि में से सब जाति के बनेले पशुओं और आकाश के सब भांति के पक्षियों को रचकर आदम के पास लेकर आया कि देखे कि उनका क्या नाम रखता है। सब लोग कहें नाम रखता है। मैं यहां पर एक बात बताता हूं, कुछ बताता हूं। तो परमेश्वर ने बनाया भूमि की मिट्टी में से हर एक पशुओं को, आकाश के हर पक्षियों को, और उन्हें आदम के पास में लेकर आया कि देखे कि वो क्या नाम रखता है। जिस जिस जीवित प्राणी का जो नाम आदम ने रखा वही उनका नाम हो गया। अब इस वचन की सामान्य समझ तो ये है, प्रभु ने सब कुछ बनाया, उसे आदम के पास लेकर आया और आदम ने नाम दिया। किसी का सिंह तो किसी का शेर, और बंदर और गधे और घोड़े और ये सब। तो वो नाम आज तक वैसे का वैसे ही रहा। उसने उसे घोड़ा कहा तो आज भी वो घोड़ा है। उसने कहा ये बंदर है तो आज तक बंदर है। आदम ने नाम दिया। क्या इसे इसी तरह से हमें समझना चाहिए? ऐसे कुछ बाइबल के विद्वान कहते हैं कि ये इस बात को इस तरह से नहीं समझ सकते हैं, इसे इस तरह से समझा नहीं जा सकता है। तो फिर कैसे समझा जा सकता है? इसे इस तरह से समझा जा सकता है, उन दिनों में जब भी आप किसी को किसी नाम से बुलाते थे तो वो वही होता जो नाम दिया है। यानी किसी को किसी नाम से बुलाए तो निश्चित चाहते थे कि वो वैसे ही हो जाए। उदाहरण, अब्राहम और सारा 100 साल के और 90 साल के थे। केवल उनकी संतान नहीं हुई, लेकिन यह संभव था कि अब इस उम्र में संतान को जन्म दे, और प्रभु जानबूझकर उन्हें बुलाता है। अब्राहम नाम बदलता है। अब्राहम नाम रख के कहता तू बहुत सी जातियों का पिता, यह अर्थ है। सारा का अर्थ है बहुत सी जातियों की माता। जानबूझकर नाम बदलता है, और उनका नाम बदलने के बाद उन्हें इस तरह से पुकारता है। और अब्राहम भी ये सीखा और वो खुद को ऐसे कहने लगता है। जो चीजें नहीं उन्हें ऐसे बुलाता है जैसे हैं, वो इसी चीज का उपयोग करता है। तो वो वही बन गए जो प्रभु ने कहा था। यानी पुराने जमाने में किसी को कुछ नाम देने का मतलब था कि आप चाहते हैं कि वो बिल्कुल वैसी हो, कि वो वैसे ही हो जाए, और इसलिए आप उस तरह से नाम देते हैं क्योंकि आप अपेक्षा करते हैं कि जो आपने कहा वैसे ही हो जाए। और इस तरह से कहा जाता है कि जब परमेश्वर आदम के सामने इन सारे जानवरों को लेकर आया जिसे उसने बनाया था, जानना चाहता था कि क्या नाम देगा। जो कुछ उसने उसे नाम दिया वो बिल्कुल वैसे ही हो गए, और इसलिए आदम ने जो कुछ भी जानवर को नाम दिया वो वही हो गए और वही वो बन गए। और देखिए इस तरह से वो कहते हैं कि परमेश्वर ने आदम को सृष्टि में सहभागी होने दिया। वो क्यों कर रहा था? वो कोचिंग दे रहा था। उसने कहा आदम, तुम्हें इस बात को अच्छे से समझना होगा। जो कुछ तुम सीखो ये सबसे पहली बात होनी चाहिए। उसे और कुछ नहीं सिखाया गया, यही सिखाया गया था। उसने कहा मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूं। मैंने ये सारी चीजें बनाई है, सब बनाया है, लेकिन तुम नाम दो कि इन्हें क्या होना चाहिए। जो भी तुम चाहते हो इसे नाम दो, और जो कुछ तुम नाम दोगे ये तो बिल्कुल वही हो जाएगा। हेलो, जैसे परमेश्वर ने अब्राहम नाम दिया यानी बहुत सी जातियों का पिता, तो वो बहुत सी जातियों का पिता बन गया। अब परमेश्वर आदम से कह रहा था तुम नाम दो, तुम्हें जो चाहिए वो नाम दो, जैसे तुम चाहते वो नाम दो। मैं तुम्हें मेरे जैसे होना सिखा रहा हूं। तुम इसे नाम दो और वो वही हो जाएंगे। अब जो भी कहेंगे वो वही हो जाएंगे। अद्भुत है। उसे और कुछ नहीं सिखाया गया, केवल यही सिखाया गया, नाम दो और वो वही हो जाएगा। Angels we have heard on high, sweetly singing o'er the plains, and the mountains in reply, echoing their joyous strains. In excelsis Deo, excelsis Deo. Shepherds
voices. All right, you ready? Come to Bethlehem.